हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका यूज रियल आईटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक के बारे में, जो लिनक्स ओएस में एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले ये जानेंगे कि ये क्या होता है और फिर जानेंगे इसका एक यूज प्रैक्टिकल डेमो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड लिंक के बारे में, जिसका यूज एक एग्जिस्टिंग फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है जो आई नोड से पॉइंट करता है। अब आप ये सोचेंगे कि आई नोड क्या है, तो आई नोड, जिसको हम इंडेक्स नोड भी कहते हैं, एक रेफरेंस है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का। जैसे हम अगर अपने स्कूल की नोटबुक्स की बात करें तो उसमें एक इंडेक्स पेज होता है जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर है। इसी तरह से लिनक्स में आई नोड काम करता है। दूसरी बात याद रखना कि हार्ड लिंक आपकी फाइल की परमिशंस या ओनरशिप को चेंज नहीं करता, बिकॉज ये आपकी फाइल की सिर्फ डुप्लीकेट कॉपी बनाता है जो रियल टाइम में सिंक होती है। अगर आप अपनी ओरिजिनल फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हार्ड लिंक वाली फाइल में भी शो होते हैं और वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि वो चेंजेस अगर आप हार्ड लिंक वाली फाइल में करते हैं तो वो आपकी ओरिजिनल फाइल में भी शो होता है। अगर आप अपनी ओरिजिनल फाइल को किसी रीजन से या बाय मिस्टेकनली डिलीट कर देते हैं तो भी आपकी हार्ड लिंक वाली फाइल वर्क करेगी। और हार्ड लिंक का यूज आप किसी डायरेक्टरी पर नहीं कर सकते और ये किसी दूसरी डिस्क के फाइल सिस्टम के साथ भी लिंक नहीं हो सकता। तो चलिए प्रैक्टिकल डेमो से इसको सीखते हैं। तो मैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूं एज अ रूट यूजर, और सबसे पहले मैं अपनी होम डायरेक्टरी में मूव कर लेता हूं और अपनी फाइल्स को लिस्ट कर लेता हूं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ हार्ड लिंक नाम से, जो मेरी ओरिजिनल फाइल का काम करेगी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी। अब जैसे कि मेरी हार्ड लिंक वाली फाइल बन चुकी है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने एज अ रेफरेंस लिया है। ये मेरी ओरिजिनल फाइल है जिसके साथ मैं हार्ड लिंक बनाऊंगा। तो हार्ड लिंक बनाने की एक बहुत सिंपल सी कमांड है और आप किसी भी डायरेक्टरी में जाके उसको बना सकते हैं, बट मैं इसको अपनी होम डायरेक्टरी में ही बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आए कि कैसे वर्क करता है। हार्ड लिंक बनाने की सिंपल सी कमांड है ln, आपकी ओरिजिनल फाइल का नाम जो हमने अभी क्रिएट करी है, हार्ड लिंक डॉट टेक्स्ट, और आपकी हार्ड लिंक फाइल का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं उसके लिए रखना चाहता हूँ हार्ड लिंक 2.txt। एंटर करूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई। तो यहाँ पर मेरी दोनों फाइल क्रिएट हो चुकी हैं, पहली हार्ड लिंक डॉट टेक्स्ट और दूसरी हार्ड लिंक 2.txt। तो हम पहले हार्ड लिंक डॉट टीएक्सटी को रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने इंफॉर्मेशन दी है, दिस इज अ टेस्ट हार्ड लिंक फाइल, जो हमने ओरिजिनली इसमें लिखा था। अब चेक करते कि क्या मेरी एलन कमांड से ये जो मेरी न्यू टेक्स्ट फाइल है वो इससे लिंक हुई कि नहीं। तो सिंपल सा उसको रिव्यू करने के लिए हार्ड लिंक 2.txt करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी ओरिजिनल फाइल में दी थी वो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रियल टाइम में सिंक हो गई है। अब एक बार इस फाइल को हम एडिट करके देखते हैं, अपनी ओरिजिनल फाइल को, और यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड लाइन। अब हम चेक करते हैं अपने ओरिजिनल फाइल में जो हमने टेक्स्ट ऐड किया वो यहाँ पर विजिबल है। और अब हम चेक करते हैं क्या सेम टेक्स्ट मेरी हार्ड लिंक वाली फाइल में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी रियल टाइम में सिंक हो गया। अब अगर मैं अपनी हार्ड लिंक 2.txt फाइल को एडिट करता हूं तो क्या वो चेंजेस भी मेरे ओरिजिनल फाइल में होते हैं, उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। थर्ड लाइन नाम दे देते हैं इसको और सेव कर देते हैं। इसको रिव्यू कर लेते हैं, हार्ड लिंक डॉट टेक्स्ट। तो बिल्कुल मेरी ओरिजिनल फाइल में तो अभी तक मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी हार्ड लिंक वाली फाइल में ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब इसको हम ओरिजिनल फाइल में भी चेक कर लेते हैं, जो हमारी फाइल का नाम है हार्ड लिंक डॉट टेक्स्ट। तो यस, ये चेंजेस सिंक हो गए हैं। दैट मीन्स कि अब चाहे मैं कोई भी चेंजेस हार्ड लिंक डॉट टीएक्सटी में करूं, चाहे मैं कोई भी चेंजेस या एडिशन इस हार्ड लिंक 2.txt में करूं, वो दोनों चेंजेस मेरे को दोनों फाइल में विजिबल रहेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो हार्ड लिंक है वो मेरी ओरिजिनल फाइल के आई नोड से
पॉइंट किया गया है, दैट मीन्स कि लिंक किया गया है। अब आप आई नोड की इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? सिंपल सी ls माइनस आई, आपकी फाइल का नाम, hardlink.txt में ओरिजिनल फाइल का नाम है, इसका आई नोड नंबर है 1763। अब मैं अपनी दूसरी फाइल का नाम चेक कर लेता हूं, इसका भी आई नोड नंबर है 1763। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हार्ड लिंक सिर्फ आपकी आई नोड नंबर से पॉइंट होता है, इसीलिए मेरी दोनों फाइल्स का सिंक्रोनाइजेशन आपस में परफेक्ट तरीके से हो रखा है। अब अगर मैं अपनी हार्ड लिंक वाली ओरिजिनल फाइल अगर मैं डिलीट करता हूं, तो क्या मेरा डिलीशन का इफेक्ट जो है वो इस फाइल पर पड़ेगा? क्या इस फाइल में से मेरा ओरिजिनल डेटा गायब होगा? उसको भी चेक कर लेते हैं। सिंपल सा हम इस फाइल को डिलीट मार देते हैं। मेरी फाइल का नाम है hardlink.txt, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं देख लेता हूं कि मेरी ओरिजिनल फाइल जो है यहाँ पर नहीं शो कर रही, बट मेरी हार्डलिंक वाली फाइल जो है यहाँ पर शो कर रही है। तो इसको रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें वो डेटा है। तो यस, ये फाइल मेरी अभी भी डेटा को संभाल के रखा है इस फाइल ने मेरे। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने अपनी फाइल को इसके आई नोड से पॉइंट किया एलएन कमांड के थ्रू, हार्ड लिंक के थ्रू। अब जो हमारा दूसरा लिंक है उसे कहते हैं सॉफ्ट लिंक या सिंबॉलिक लिंक। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हार्ड लिंक था, वो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल का डुप्लीकेट कॉपी बना देता है जो पॉइंट करता है सेम आई नोड नंबर से। बट यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंबॉलिक लिंक आपकी फाइल का एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता है। जैसे विंडोज कंप्यूटर में हम देखते हैं कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और उसको डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लिनक्स में सॉफ्ट लिंक जो होता है वो आपकी फाइल या डायरेक्टरी का शॉर्टकट क्रिएट कर देता है। बट यहाँ पर सिनेरियो ये डिफरेंट होता है कि ये आपके आई नोड से पॉइंट नहीं करता, जिसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपने बाय मिस्टेकनली अपनी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया तो आपकी जो सॉफ्ट लिंक वाली फाइल है वो वर्क नहीं करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फाइल डिलीट नहीं करी और आपकी दोनों फाइल्स अवेलेबल है तो वो रियल टाइम में सिंक नहीं होगा, वो रियल टाइम में सिंक्रोनाइज भी होगा। बट यहाँ सिर्फ इतना सा चेंज हो जाता है कि आपकी इन केस अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई तो आपका सॉफ्ट लिंक ब्रेक हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। बट हार्ड लिंक अगर बनाते हैं आप किसी फाइल का, तो उसमें आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट होने के बाद भी आपका जो हार्ड लिंक वाली फाइल है वो वर्क करेगी। और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बताया, सिंक्रोनाइजेशन दोनों में सेम रहेगी। कहीं पर भी चेंजेस आप कर लीजिए, दोनों में रिफ्लेक्ट करेंगे। और इसको आप डायरेक्टरीज के साथ भी लिंक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप डायरेक्टरी का भी सॉफ्ट लिंक बना सकते हैं। बट हार्ड लिंक के केस में आप डायरेक्टरी का सॉफ्ट लिंक नहीं बना सकते। और इसमें आप अपनी सॉफ्ट लिंक वाली फाइल को परमिशंस भी दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट इसमें सेम परमिशंस ही रहती हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है। और ये डिफरेंट फाइल सिस्टम्स पे भी वर्क करता है। मान लीजिए आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क अटैच है और आपका सिंबॉलिक लिंक जो है वो दूसरी हार्ड डिस्क में है और ओरिजिनल फाइल दूसरी हार्ड डिस्क में है, और दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम्स में अवेलेबल हैं। तो आप तब भी सिंबॉलिक लिंक के थ्रू अपनी दूसरी हार्ड डिस्क से पहली हार्ड डिस्क में सिंबॉलिक लिंक के थ्रू अपना फाइल या डायरेक्टरी का शॉर्टकट बना सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले मैनू सॉफ्ट लिंक 1.txt, इसमें कुछ भी दे देता हूँ, दिस इज अ टेस्ट फॉर सॉफ्ट लिंक। इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमारी फाइल में टेक्स्ट आया कि नहीं आया। और एक इसका हम आई नोड नंबर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई नोड नंबर दिखा रहा है 1765। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल का सॉफ्ट लिंक बनाते हैं। तो उसके लिए कमांड सिंपल है, ln-s। हार्ड लिंक में हम सिर्फ ln का यूज करते हैं, बट सॉफ्ट लिंक में हम -s ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल फाइल का नाम और यहाँ पर जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं। तो मैं अपने केस में देना चाह रहा हूँ softlink2.txt, एंटर करूंगा। और अब इसका हम आई नोड नंबर भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए
यहाँ पर आइनोड नंबर डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है मेरे ओरिजिनल फाइल में। दैट मीन्स कि ये आइनोड नंबर से पॉइंट नहीं हुआ है, लिंक नहीं हुआ है। बट क्या ये दोनों सिंक हुए? तो उसको रिव्यू करते हैं। हम अपनी पहली फाइल का टेक्स्ट दोबारा से चेक करते हैं। दिस इज अ टेस्ट फॉर सॉफ्ट लिंक। और अपनी नई वाली फाइल का भी टेक्स्ट रिव्यू कर लेते हैं। दोनों ही फाइल्स में सेम इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स कि दोनों सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। अब हम कुछ भी एडिट करके देखते हैं अपनी ओरिजिनल फाइल में। यहाँ हम कुछ भी दे देते ABC, सेव कर देते। अब रिव्यू करते हैं अपने ओरिजिनल फाइल पहले। यहाँ पर ABC आ चुका है। अब सॉफ्ट लिंक वाली फाइल को रिव्यू करते हैं। यहाँ पर भी ABC आ रखा है। अब हम सॉफ्ट लिंक 2.txt फाइल में कुछ ऐड करके देखते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं XYZ। अब सॉफ्ट लिंक वाली फाइल को रिव्यू करके देखते हैं। यहाँ पर XYZ आ चुका है। अब इसकी ओरिजिनल फाइल को भी रिव्यू कर लेते हैं। XYZ आ चुका है। तो दोनों की सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। दैट मीन्स कि दोनों रियल टाइम में सिंक हो रहे हैं। बट क्या सीन है कि यहाँ पर इसका आइनोड नंबर डिफरेंट है और यहाँ पर इसका आइनोड नंबर डिफरेंट है। दैट मीन्स कि इन केस अगर मैं ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूं तो मेरी सॉफ्ट लिंक 2.txt फाइल ब्रेक हो जाएगी, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं अपने सॉफ्ट लिंक 2.txt को फाइल को डिलीट कर दूंगा तो मेरी ओरिजिनल फाइल तब भी वर्क करेगी, बिकॉज सॉफ्ट लिंक 2.txt जो है वो एक सिंबॉलिक लिंक है, एक शॉर्टकट है मेरी ओरिजिनल फाइल का। और इसको आप इस तरीके से भी रिव्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहे कि सॉफ्ट लिंक 2.txt है, वो यहाँ पर पॉइंट कर, दैट मीन्स कि वो इस फाइल से लिंक है। यहाँ पे इस साइन के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो पहला L है उसका मतलब है लिंक। दैट मीन्स कि ये लिंक कर रही है फाइल इस फाइल से। अब अगर मैं अपनी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ तो देखते हैं कि मेरा वर्क करेगा ये फाइल। अब मैं आपको सबसे पहले ls-ltr के थ्रू चेक कराता हूँ कि ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लू में था और पॉइंट कर रहा था सॉफ्ट लिंक 1.txt को, बट यहाँ पर जो है वो रेड में हो चुका है और यहाँ पर भी रेड दिखा रहा है। दैट मीन्स कि कुछ तो एरर है इसमें, तभी ये रेड में दिखा रहा है। तो हम इसको रिव्यू करके देखते हैं। सॉफ्ट लिंक 2.txt, तो यहाँ पर इसने एरर दे दिया कि मैंने कैट फाइल का कैट कमांड का यूज किया सॉफ्ट लिंक 2.txt पर, और यहाँ पर इसने एरर कह दिया नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इसी तरीके से जब आप सॉफ्ट लिंक किसी फाइल पर लगाते हैं या डायरेक्टरी पर लगाते हैं और गलती से अगर आपसे आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई तो वो सॉफ्ट लिंक जो आपने बनाया है वो वर्क नहीं करेगा। सॉफ्ट लिंक बस वही काम आता है, मान लीजिए कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो बहुत ही किसी सब फोल्डर के अंदर पड़ी है, किसी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर है, वहां पर आपकी फाइल पड़ी है। बस आपने उसको इजी एक्सेस बनाने के लिए उसका एक शॉर्टकट बना लिया अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, ताकि आपको इतनी डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट ना करना पड़े और आप अपनी फाइल को अपने शॉर्टकट वाले लिंक से ही एक्सेस करें, एडिट करें और छोड़ दें। और इस केस में क्या होता है, जब आपकी ओरिजिनल फाइल किसी डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी या किसी बहुत अंदर वाले फोल्डर में पड़ी होती है तो उसके डिलीट होने के चांसेस बिल्कुल ही माइनस में चले जाते हैं, क्योंकि जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तो आपकी फाइल डिलीट होगी नहीं। और गलती से आपसे अगर डिलीट हो भी गया तो वो सिर्फ सॉफ्ट लिंक होगा जिसको आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की रियल IT वर्ल्ड सिनेरियोज वाली वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लिनक्स के बारे में जानकारी पा सके कि रियल IT वर्ल्ड में कैसे वर्क करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।